डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर एम्ब्रियोजेनी कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा था कि अगर बाइसेल्ड प्रो एम्ब्रियो की टर्मिनल सेल यानी द्विकोशिकीय प्राक भ्रूण की शीर्षस्थ कोशिका अगर वर्टिकली डिवाइड होती है तो दो प्रकार की एम्ब्रियोजेनी हैं, और फर्स्ट टाइप थी क्रूसीफर टाइप, सेकंड एस्टेरॉयड। दूसरी ओर अगर बाइसेल्ड प्रोएम्ब्रियो की टर्मिनल सेल अगर ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है तो एम्ब्रियोजेनी दो प्रकार की है, सोलेनॉइड और कैरियोफिलॉइड टाइप। एक जो टाइप बताई गई थी आपको, चेनोपोडियल टाइप, इसके अंदर बाइसेल्ड प्रोएम्ब्रियो की टर्मिनल सेल और बेसल सेल दोनों ही एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भाग लेती हैं। तो आज हमें देखना है कि डाइकोट्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। देखिए, डाइकोट्स में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन सबसे पहले 1870 के अंदर हैंस्टीन और सुइजेज 1914 के द्वारा किया गया है, और जो प्लांट था वो था कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। तो इस प्लांट के अंदर अध्ययन किया गया है। ये एक टिपिकल प्लांट है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर क्रूसीफर टाइप की एम्ब्रियोजेनी पाई जाती है। तो इस प्लांट में देखा है कि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद जो एग होता है वो जाइगोट यानी ऊसपोर कहलाता है, और कुछ रेस्ट करने के बाद यानी विश्राम अवस्था के बाद ये इसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो डाइकोट और मोनोकोट दोनों के अंदर ही एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो शुरुआत की अवस्थाओं के अंदर तो समान होता है, लेकिन बाद में दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। एंडोस्पर्म के बनने के बाद जाइगोट का आकार बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति ये भी आती है कि बाद में इसका आकार घट जाता है, और यह जाइगोट अपने चारों ओर सेलुलोज की बनी सेल वॉल बना लेता है, और इसके बाद जाइगोट का ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिससे दो सेल्स बनती हैं, यानी बाइसेल्ड प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। इसमें से जो कोशिका माइक्रोपाइलर क्षेत्र की ओर होती है, यानी बीजांड के सूक्ष्म द्वार की तरफ वाली जो कोशिका होती है वो कोशिका बेसल सेल कहलाती है, या इसे सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, निलंबक कोशिका। जबकि चैलाजल रीजन वाली जो सेल होती है उसे एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है जिसमें बेसल सेल और टर्मिनल सेल दोनों दिखाई दे रही है। ये बी डायग्राम है, इसमें एक बेसल सेल यानी सस्पेंसर सेल है, और नीचे की ओर जो कोशिका है, जो शीर्षस्थ कोशिका है, ये एम्ब्रियोनल सेल है। ये जो एम्ब्रियोजेनी हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल के अंदर, प्रतीप बीजांड के अंदर। तो प्रतीप बीजांड के अंदर एग के अंदर जब इसमें जाइगोट के अंदर डिवीज़न होगा, फर्स्ट तो टर्मिनल सेल नीचे की ओर बनेगी। इसी आधार पर यहाँ पर जो बी सेल दिखाई, बी डायग्राम के अंदर भ्रूणी कोशिका दिखाई गई है वो नीचे की ओर दिखाई गई। अगर हम डेवलपमेंट ऑर्थोट्रोपस यानी रिजु बीजांड के अंदर पढ़ते हैं तो यही एम्ब्रियोनल सेल किधर हो जाती है, फिर ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से टर्मिनल सेल और बेसल सेल दो सेल बनती हैं। टर्मिनल सेल को एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं, और इस टर्मिनल सेल के अंदर एक लंबवत विभाजन होता है, और लंबवत विभाजन से दो कोशिकाएं बनेंगी, और इसके साथ ही जैसे टर्मिनल सेल डिवाइड हुई तो बेसल सेल भी डिवाइड होगी। लेकिन बेसल सेल के अंदर जितने भी डिवीज़न होंगे वो सब अनुप्रस्थ होंगे, यानी ट्रांसवर्स डिवीज़न होंगे। और जैसे पहला विभाजन हुआ बेसल सेल में तो दो कोशिकाएं बनेंगी जिन्हें सस्पेंसर कोशिकाएं कहेंगे, और इस प्रकार से कुल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, और प्रो एम्ब्रियो इस क्रूसीफर टाइप की एम्ब्रियोजेनी के अंदर अपोजिट टी शेप्ड दिखाई देता है, उल्टे टी आकार का। और अगर हम ऑर्थोट्रोपस में पढ़ेंगे तो ये
टी आकार का प्रोएम्ब्रियो दिखाई देगा। आगे सस्पेंसर की जो दोनों कोशिकाएं हैं, इनमें कई ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, जिससे 6 से 10 तक कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो सभी सेल्स हैं ये एक लाइन में रहती हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे सस्पेंसर कहते हैं। सस्पेंसर की जो सिरे वाली कोशिका होती है वह फूल जाती है और एक आशय यानी वेसिकुलर कोशिका बनाती है, और सस्पेंसर एम्ब्रियोनल सेल को नीचे की ओर धकेलता है, नीचे की ओर पुश करता है। तो वेसिकुलर सेल वास्तव में क्या है, सूचकांक का कार्य करती है, ओस्टोरियल सेल का कार्य करती है। और सस्पेंसर की सबसे निचली कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है। यही सेल आगे चल करके मूलांकुर का सिरा बनाती है, और सस्पेंसर का कार्य परिवर्धित होता हुआ यानी डेवलप होता हुआ जो एम्ब्रियो होता है उसका न्यूट्रिशन करना है। इन्हीं सेल्स को हम इन डायग्राम में फिर देखेंगे एक बार। देखिए ये नीचे की ओर टर्मिनल सेल है, जिसके अंदर 2 वर्टिकल डिवीज़न हुआ है, जिससे 2 सेल नज़र आ रही हैं। ऊपर की ओर डिवीज़न हुए हैं, जिससे अनुप्रस्थ विभाजन है, जिससे वेसिकुलर सेल बनी है, वेसिकल सेल बनी है। और आगे के डायग्राम के अंदर ये सस्पेंसर बना हुआ है, और एक जो सेल है वो कुछ फूल जाती है, वेसिकुलर सेल बन जाती है, जो कि सूचकांक का कार्य करती है। और नीचे की ओर टर्मिनल सेल है, इसके अंदर डिवीज़न दिखाए गए हैं, जिसमें इस समय ये ऑक्टेंट स्थिति हमारे सामने नज़र आ रही है। इसमें 4 सेल्स ऊपर की ओर हैं और 4 सेल नीचे की ओर हैं। तो इस प्रकार से सस्पेंसर किन कोशिकाओं के द्वारा बनता है, बेसल सेल के द्वारा विभाजन होने से। और एम्ब्रियोनल सेल की जो कोशिकाएं हैं फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन से विभाजित होती हैं और 4 एम्ब्रियोनल सेल्स बनाती हैं। इस 4 कोशिका की अवस्था को क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुष्क। और ये चारों कोशिकाएं फिर डिवाइड हो जाती हैं और 8 कोशिकाओं का ऑक्टेंट बनाती हैं। इसमें हाइपोफाइसिस से नीचे की जो 8 कोशिकाएं हैं वो हाइपोबेसल सेल कहलाती हैं, और ऊपर की ओर जो शेष 8 कोशिकाएं हैं वो एपिबेसल सेल कहलाती हैं। हाइपोबेसल जो सेल हैं वो मूलांकुर तथा बीजपत्राधार यानी हाइपोकोटाइल बनाती है, जबकि एपिबेसल सेल प्रांकुर यानी प्ल्यूमुल और बीजपत्र बनाती है। तो इस प्रकार से 16 सेल्ड जो प्रोएम्ब्रियो है वो सामने आ जाता है या बनता है। और 16 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो की बाहरी जो सेल्स हैं इनमें एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं, जिससे बाहर की ओर एक स्तर की कोशिकाएं बनती हैं जिसे डर्मेटोजन कहते हैं। और अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें अनेक वर्टिकल व ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, और एक केंद्रीय भाग प्लीरोम और बीच का भाग पेरिब्लेम बनता है। प्लीरोम भाग की कोशिकाएं तो रंभ बनाती हैं, जबकि पेरिब्लेम भाग की कोशिकाएं वल्कुट यानी कोर्टेक्स बनाती हैं। इसके बार बार डिवीजन्स होते हैं और ग्रोथ होती है, तो एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड हो जाता है। और हाइपोकोटाइल यानी बीजपत्राधार बीजपत्रों की लगातार ग्रोथ होती है, जिससे बीजपत्र वक्रित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से मैच्योर डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर 2 बीजपत्र होते हैं, जिनके बीच में प्रांकुर और मूलांकुर स्थित होते हैं। तो ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि एम्ब्रियो का जो डाइकोट का जो डेवलपमेंट है ये क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में हैंस्टीन 1870 और सुइजेज 1914-1919 द्वारा अध्ययन किया गया है। इसमें कुछ डायग्राम से इन सबसे बड़ा क्लियर हो जाता है इसको। जैसे ये जाइगोट है, फर्स्ट डिवीज़न हुआ ट्रांसवर्स, जिसे सस्पेंसर सेल बनी, नीचे की ओर एम्ब्रियोनल सेल बनी, यानी बेसल और टर्मिनल। बेसल सेल में सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीज़न हुए हैं, और जो एम्ब्रियोनल सेल है इसके अंदर वर्टिकल डिवीज़न हुआ है यहाँ पर, जो क्रूसीफर टाइप के एम्ब्रियोजेनी है इसमें।
वर्टिकल डिवीज़न होता है एम्ब्रियोनल सेल के अंदर, और बेसल सेल सस्पेंसर और वेसिकल बना रही है। एम्ब्रियोनल सेल के अंदर बार बार डिवीज़न हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो एफ डायग्राम है, इसके अंदर सस्पेंसर की जो सबसे लास्ट वाली जो कोशिका है, इसे हाइपोफाइसिस कहा गया है। यही कोशिका मूलांकुर का सिरा बनाती है। तो इसके अंदर इन डायग्राम से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि एम्ब्रियोनल सेल के अंदर बार बार डिवीज़न होने से इसके अंदर जो एम्ब्रियो एक्सिस बनता है, उसके ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रांकुर बनाती हैं और बीजपत्र बनाती हैं, और नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो मूलांकुर और बीजपत्रा धार बनाती हैं। तो इस प्रकार से डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।